Hello, dear student of class 1. Today I am going to start lesson number 12 in Hindi 1 and the chapter name is छोटा सा काम. Student, इस पाठ में बताया गया है कि कभी कभी एक छोटी सी ज़िद बड़े नुकसान का कारण बन जाती है, लेकिन समझदारी से काम लिया जाए तो नुकसान से बचा जा सकता है. आइए पाठ को पढ़ लेते हैं. एक था तोता. तोते को चने का एक दाना मिला. तोता चना खाने पेड़ पर बैठा. चना उसकी चोंच से फिसलकर पेड़ की कोटर में गिर गया. तोते ने बहुत कोशिश की पर चना नहीं निकला. तोता बहुत परेशान हुआ. वह बढ़ई के पास पहुंचा. बोला, पेड़ को काटो, मेरा चना निकालो. बढ़ई बोला, मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है. तोता बहुत निराश हुआ. उसने सोचा, बढ़ई की शिकायत लेकर राजा के पास जाता हूँ. तोता राजमहल में जा पहुँचा. राजा से बोला, बढ़ई को कहो पेड़ काटकर मेरा चना निकाले. राजा ने कहा, इतनी छोटी सी बात मैं बढ़ई से नहीं कह सकता. तोता रानी के पास पहुँचा और कहा, रानी रानी, राजा को कहो कि बढ़ई से पेड़ कटवाएं और मेरा चना निकलवा दें. रानी ने तोते से कहा, मैं इतनी छोटी सी बात राजा से नहीं कह सकती. तोता उदास हो गया. वह चूहे के पास गया. उसने कहा, चूहे भैया, तुम जाकर रानी के सारे कपड़े कुतर डालो. उसने राजा से कहकर बढ़ई से पेड़ नहीं कटवाया. चूहा बड़ा समझदार था. उसने कहा, तोते भाई, जरा सी बात पर हरा भरा पेड़ काटना ठीक नहीं है. मुझे बताओ, कहाँ है वह पेड़ जिसमें तुम्हारा चना गिरा है. तोता चूहे को पेड़ के पास ले गया. चूहे ने कोटर में जाकर उसका चना निकाल दिया. तोता चना खाकर खुश हो गया. तो स्टूडेंट, आपने देखा कि कैसे चूहे ने समझदारी से समस्या का हल निकाला. तो इसी तरह जब हमारे सामने कोई मुसीबत आती है तो हमें समझदारी से उसका हल निकाल लेना चाहिए. ठीक है स्टूडेंट, और किसी भी छोटी से छोटी बात के लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए. अब हम कठिन शब्द पढ़ते हैं स्टूडेंट. पहला शब्द है चोंच, फिर है कोटर, बढ़ई, कोशिश, निराश, उदास, समझदार, खुश, शिकायत और पेड़. अब हम पढ़ते हैं शब्द अर्थ. पहला शब्द है कोटर. ये पाठ में आया हुआ है. इसका अर्थ क्या होता है स्टूडेंट? पेड़ में बना खोखला हिस्सा, उसे कोटर कहते हैं. बढ़ई, लकड़ी की चीज़ें बनाने वाले को क्या कहते हैं? बढ़ई कहते हैं. कोशिश, कोशिश का अर्थ होता है प्रयास, प्रयास करने को कोशिश कहते हैं. निराश, निराश का अर्थ होता है मायूस. शिकायत, शिकायत का अर्थ होता है उलाहना, उलाहना मीन्स किसी की शिकायत करना. कुतरना, कुतरना मतलब काटना. चूहे कपड़े कुतर देते हैं ना, तो हम क्या बोलते हैं कि काट दिए हैं. अब हम प्रश्न उत्तर पर चर्चा कर लेते हैं. पहला प्रश्न स्टूडेंट, तोते का चना कहाँ गिर गया था? तोते का चना पेड़ की कोटर में गिर गया था. सबसे पहले तोता किसके पास पहुँचा? इसका उत्तर क्या होगा? सबसे पहले तोता बढ़ई के पास पहुँचा. तीसरा प्रश्न है, तोता चूहे से किसके कपड़े कुतरवाना चाहता था? तो स्टूडेंट, इसका उत्तर होगा, तोता चूहे से रानी के कपड़े कुतरवाना चाहता था. चौथा प्रश्न है, चूहे ने क्या किया? इसका उत्तर होगा, चूहे ने कोटर में जाकर तोते का वो चना निकाल दिया. पांचवा प्रश्न है, इस कहानी में कौन से दो जानवर शामिल हैं? तो स्टूडेंट, इसका उत्तर है, इस कहानी में तोता और चूहा, ये दो शामिल हैं. तो अब हम अगला एक्सरसाइज करेंगे. क्या भूले, क्या आपको याद रहा? पहला है, तोते को गेहूं का दाना मिला था. सही या गलत? गलत, क्योंकि तोते को चना मिला था. ठीक है ना, एक चने का दाना उसे मिला था. तोता सबसे पहले रानी के पास पहुंचा था. गलत, क्योंकि वह सबसे पहले बढ़ई के पास पहुंचा था. बढ़ई ने तोते का चना नहीं निकाला. सही, बढ़ई ने चना नहीं निकाला. उसने क्या बोला था कि मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत काम है. तोता चूहे से ज़्यादा समझदार था. गलत, चूहा ज़्यादा समझदार था. चूहे ने तोते का चना निकाल दिया. सही, चूहे ने तोते का चना निकाल दिया था. स्टूडेंट, अब भाषा की समझना और लिखना है. राजा, राजा का
लिंग बदलना है, रानी। काका का काकी, नाना नानी, चाचा चाची, दादा दादी, मामा मामी। हमें क्या करना था? लिंग परिवर्तन करना था। ठीक है स्टूडेंट। दूसरा है उल्टे अर्थ वाले शब्द ढूंढने और लिखने हैं। आपके सामने यहाँ पे उत्तर दिया हुआ है, पर सही उत्तर को आपको सही जगह पर लिखना होगा। पहला करके दिया हुआ है, खुश का होता है दुखी। दूसरा समझदार, समझदार का होता है क्या? विलोम। उल्टा अर्थ ना समझ। छोटी, छोटी का विलोम बड़ी। पास, पास का दूर। नहीं का हाँ, आना का जाना। ठीक है स्टूडेंट, ये थे उल्टे अर्थ वाले शब्द जिसे हम विलोम शब्द भी कहते हैं। अब आपके सामने एक बहुत ही सुंदर से तोते का चित्र है जिसे आपको कलर करना है। इसको आप अपने कलर से कलर करेंगे। तोता हरे रंग का होता है और उसकी चोंच लाल रंग की होती है। तो आप इसे अच्छे से रंग भर लीजिएगा और इस पाठ को पढ़ लीजिएगा, कठिन शब्दों को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा और एक्सरसाइज को बुक में फिल कर लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।